आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू डिफरेंशिएट सिंपल फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन इम्प्लिसिट फंक्शंस जहाँ पर y और x को आप एक्सप्लिसिट y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख पा रहे थे, वैसे टाइप के फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। Then logarithmic function differentiation where function raised पर another function था, तो आप log लेकर differentiate करते थे। तो ये कुछ 4 functions हम already discuss कर चुके हैं how to differentiate them। आज हम पढ़ेंगे parametric function differentiation। तो पहले समझते हैं parametric function क्या होते हैं। देखो, कभी कभी हमारे पास function ना ही implicit ना ही explicit होते हैं। For example, अगर आपके पास लेट्स से एक फंक्शन है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t एंड y फंक्शन है a इज इक्वल्स टू sin क्यूब t। अब इधर क्या हुआ है, x और y दोनों ही फंक्शंस हैं ऑफ सम वेरिएबल t। इन दोनों के बीच में लिंक कैसे डिफाइंड है, विद सम अदर वेरिएबल, राइट। सो y x के टर्म्स में नहीं है, x y के टर्म्स में नहीं है, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर वेरिएबल t। तो ऐसा जो जब भी हमारे पास होता है, मतलब x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। नाउ दिस कुड बी एनी वेरिएबल m n, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं t, जो होता है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और इसको बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म where x is dependent on t, y is also dependent on t. So t is that parameter. तो अगर ऐसा फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। सो लेट्स से इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। आपके पास x और y फंक्शंस ऑफ t गिवन है, तो मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है। अब आपसे पूछ लेंगे फाइंड dy by dx, you have to differentiate y with respect to x. Now the thing is, y is function of t, so obviously I will differentiate it with respect to t. तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा, एंड x is also function of t। तो अब अगर मुझे dy by dx निकालना है तो वो कैसे निकाले, तो y को मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर सकती हूँ और x को भी मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं dy by dt अपॉन dx by dt करूंगी तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी dy by dx, राइट। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें यही देखना होता है, सिंस दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन द सेम वेरिएबल, यू जस्ट फाइंड dy by dt एंड dx by dt और उनको डिवाइड कर दो। करके देखते हैं। तो y फंक्शन है, मैं y से स्टार्ट कर रही हूँ, y फंक्शन है a sin क्यूब t। सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो साइन क्यूब t का डेरिवेटिव करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन t का होल क्यूब, उसका डेरिवेटिव कर रहे हो। तो पहले पावर फंक्शन आप देख सकते हो, पहले तो x टू द पावर n टाइप है, तो क्या हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 3 साइन स्क्वायर t, ये पावर का हो गया। अब इसको हाइड कर लेंगे, अब क्या साइन t का डेरिवेटिव करना है, साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, तो दैट इज cos t। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव dy by dt विच इज 3a sin square t cos t। तो इसको मार्क कर लेते हैं 1, क्योंकि हम ये यूज करेंगे। नाउ x क्या है हमारे पास, x है a cos क्यूब t, तो हमें निकालना है dx by dt। a कांस्टेंट है तो a एज इट इज सिर्फ cos क्यूब t का करना है, तो आप उसको लिख सकते हो cos t का होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगेन पहले पावर होगा, तो 3 cos t रेज्ड पावर 3 माइनस 1 विच इज 2, 3 cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, एंड देन पावर हाइड कर लोगे, cos t का डेरिवेटिव इज माइनस sin t, राइट। तो चेन रूल आपका अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो 3 cos स्क्वायर t माइनस sin t, तो इसको लिख लेते हैं ठीक से। So this will be 3a minus 3a cos square t sin t.
तो ये हमारे पास सेकंड आ गया. So what is going to be dy by dx? So dy by dx will be dy by dt, which is 3a, अभी हमने निकाला था 3a sin square t cos t अपॉन क्या है हमारे पास dx by dt, which is minus 3a cos square t sin t. So 3a will get cancelled, one sine term, one cos term will get cancelled, and sine upon cos you know is tan. So what do you get? You get minus sign भी as it is. So dy by dx हमारे पास आ गया minus tan t. So this is your answer. तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन वेयर x and y will be both dependent on some other variable, और उसको हम बोलते हैं पैरामीटर. सम अदर पैरामीटर पर डिपेंड होता है वो, और फिर उसको डेरिवेट करने के लिए हम ये यूज करें. तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसी के बेसिस पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have to find dy by dx where x is a cos t plus half log tan square t by 2 and y is a sin t. तो हमें dy by dx निकालना है. अब हमें पहले तो फॉर्म ही समझ आ जानी चाहिए कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, बिकॉज x एंड y आर बोथ डिपेंडेंट ऑन t. तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे निकालें dy by dx. सो dy by dx विल बी गिवन बाय dy by dt अपॉन dx by dt, राइट. ये स्टार है, इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे dy by dx. तो स्टार्ट करते हैं. y जो है मेरे पास इट इज a sin t, तो निकालते हैं हम dy by dt. इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं. सिंस a इज अ कांस्टेंट, a तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे. तो sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं. जैसे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, तो sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा cos t, राइट. तो ये cos t आ गया. तो पहली चीज तो हमारे पास dy by dt तो आ गया, इसको मार्क कर लेते हैं 1. तो हम डेरिवेटिव करते हैं, x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log tan स्क्वायर t by 2. तो dx by dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin t. जैसे cos x का विद रिस्पेक्ट टू होता है माइनस sin x, वैसे cos t विद रिस्पेक्ट टू t विल बी माइनस sin t. अब ये चीज जो लिखी है, पहले तो देखो आप, जो log tan square t by 2 लिखा है, this can also be written as log of tan t by 2 का होल स्क्वायर, है ना. तो log p raised to power m हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 log p. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log p raised to power m is m log p लिखा जा सकता है. तो हाफ एज इट इज, और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ एज 2 log tan t by 2. दिस इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं करा है, इसका डेरिवेटिव अभी करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने डैश लगा दिया. अब करते हैं. ओके, तो dx by dt इज a minus sin t प्लस, अब हमें करना है log tan t by 2 का. अब ध्यान से देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव करेंगे log tan t by 2 का. नाउ सिंस दिस इज log tan t by 2, हमें ध्यान रखना है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से बना है. सबसे पहले बाहर दिख रहा है log, उसके अंदर दिख रहा है tan फंक्शन, और उसके अंदर दिख रहा है t by 2. क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ t तक पहुंचना है. तो स्टार्ट करेंगे पहले log के डेरिवेटिव से. तो log का क्या होता है, 1 अपॉन जो भी लिखा है दैट इज tan t by 2. देन tan का होता है secant स्क्वायर, जो भी उसका एंगल है, विच इज t by 2, एंड इनटू t by 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. तो जैसे हम करते थे कांस्टेंट एज इट इज, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dt by dt इज गोइंग टू बी 1, दैट इज 1 into हाफ हाफ, राइट. जैसे x by 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो हाफ आता था, वैसे ही सेम इसका.
तो हमने ये कर दिया, पहले log फिर tan और फिर t/2, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? दिस विल बी dx/dt इक्वल्स टू a माइनस साइन टी, एंड क्योंकि ये tan और sec s को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, साइन cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम cos t/2, दिस इज sin t/2, tan को लिख लिया sin by cos, एंड दिस इज 1 अपॉन cos square t/2 एंड इनटू हाफ, राइट। एक cos टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास बन गया a माइनस साइन टी, एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1/2 साइन t/2 cos t/2, तो ये हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या? साइन 2t होता है 2 साइन t cos t, है ना। तो अगर यहाँ पर t/2 होगा, अगर यहाँ पर t/2 होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? एंगल विल बी t, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला से रिलेट करता है, मतलब ट्वाइस एंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर t था, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t/2, राइट। तो इसकी जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? आई कैन सब्स्टिट्यूट इट एज साइन t, लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेकर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, तो एलसीएम लेंगे, दिस बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी? 1 minus sin square t is cos square t upon sin t, right? तो ये आ गया आपके पास dx/dt। हम dy/dt पहले निकाल चुके हैं, dx/dt आ गया। हमें लाना क्या था? हमें लाना है dy/dx। so dy/dx is going to be dy/dt, तो dy/dt हमारे पास है a cos t, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड dx/dt अभी हमने निकाला इज a cos square t by sin t। तो a से a कैंसिल, एक cos टर्म कैंसिल, तो sin अपॉन cos क्या हो गया? अगेन वही आंसर आ गया tan t। सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फंक्शंस, राइट। और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल्स टू, आपको दिया है a sin 2t 1 प्लस cos 2t, एंड y आपको गिवन है b cos 2t 1 minus cos 2t, then you have to show that dy by dx at x is equals to pi by, at t equals to pi by 4 sorry, is equals to b by a, ये हमें शो करना है। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये दो तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। एक तो पहले देखो, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, x इज डिपेंडेंट ऑन t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, दोनों पैरामीटर t पर डिपेंडेंट है। तो अगर एक मेथड तो है, क्योंकि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दिख रहा है, सो यू कैन एलिमिनेट 1 बाय cos 2 फॉर्मूला, cos 2 थीटा फॉर्मूला, और फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हो या डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। तो मुझे dy by dx निकालना है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy by dx विल बी गिवन बाय y को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, एंड देन x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसी से कर रहे हैं, तो करते हैं। पहले y हमारा फंक्शन है b cos 2t 1 minus cos 2t,
सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो हम प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे. दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. तो मैं प्रोडक्ट रूल ही लगाकर डिफरेंशिएट कर रही हूँ उसको विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, b बाहर रख लेते हैं. अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव कर रही हूँ इसका, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. तो माइनस साइन एंगल एज इट इज. अब कॉस के अंदर है 2t, तो अब 2t का करेंगे बाय चेन रूल. तो 2t का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव हो गया सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 माइनस कॉस 2t एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का विच इज कॉस 2t. तो कॉस का डेरिवेटिव, क्योंकि आप देख रहे हो ये चेन रूल लगेगा, कॉस है पहले 1 फिर 2t है सेकेंड, तो पहले कॉस का करेंगे. कॉस का हो गया माइनस साइन एंगल एज इट इज, एंड फिर 2t का करेंगे तो 2t का होगा 2, राइट. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर. सो दिस बिकम्स 2 साइन 2t cos 2t, राइट. एंड इसको हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन 2t, एंड इन दोनों को करेंगे तो प्लस 2 साइन 2t cos 2t, राइट. तो मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो लिखते हैं dy बाई dt हमारे पास बना b इंटू, तो ये बना 4 साइन 2t cos 2t एंड माइनस 2 साइन 2t, राइट. अब देखो 2 साइन t cos t क्या होता है हमारे पास, साइन 2t. तो अगर यहाँ पर एंगल 2t होगा तो यहाँ पर एंगल 4t हो जाएगा, है ना. तो मतलब इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, तो ये मिलकर बना देगा साइन 4t. तो इसको लिखा क्या जा सकता है, b इंटू 2 एज इट इज. दिस विल बिकम फॉर्मूला विच इज साइन 4t एंड दिस इज माइनस 2 साइन 2t. लिख सकते हैं, तो 2 बाहर भी रख सकते हो. तो आपके पास आ गया dy बाई डी टी एज 2 इंटू बी साइन 4t माइनस साइन 2t. अब साइन ए माइनस साइन बी का भी फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगाकर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं विच इज गुड, बट अगर इतना भी कर दिया तो ठीक है. dy बाई डी टी हमने निकाल लिया. अब हम निकालते हैं dx बाई डी टी. तो चलते हैं पहले x फंक्शन क्या है. तो x फंक्शन हमारे पास है a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t. तो a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t. अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे. तो dx बाई डी टी, a बाहर. अब करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव कर रहे हैं सेकंड फंक्शन का, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस कॉम्पोजिशन में है फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो पहले कॉस का कर रहे हैं. तो कॉस का हो गया माइनस साइन एंड देन 2t का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 हो गया. तो हो गया ये हमारा. देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का. तो साइन 2t का डेरिवेटिव, साइन का होता है cos एंड 2t का विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 2. अब इसी में ब्रैकेट ओपन करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, राइट. दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस यहाँ पर जो ब्रैकेट खोलोगे, सो दिस इज 2 cos 2t एंड दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर 2t, राइट.
तो 2 तो सब में ही कॉमन दिख रहा है, तो पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो dx by dt is equals to 2 बाहर, and now you will have cos square 2t, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, cos square 2t minus sin square 2t। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई फॉर्मूला है क्या? ये रिकॉल कीजिए। और बाकी प्लस 2 cos 2t प्लस cos 2t, राइट। तो 2a, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? cos 2x। तो अगर यहाँ पर एंगल x की जगह 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? दिस इज cos 4t प्लस cos 2t। So this is your dx by dt। हमारे पास आ गया dx by dt और dy by dt भी। तो अब निकालते हैं dy by dx। क्या होगा? dy by dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, which is 2b sin 4t minus sin 2t upon 2a cos 4t, that is dx by dt, जो अभी हमारे पास आया सेकेंड से, ये आ गया, राइट। सो दिस इज योर dy by dx, जो कि हमें निकालने के लिए बोला था। बट dy by dx एक पॉइंट पर निकालने के लिए बोला था। किस पर? एक इंस्टेंट पर। और वो क्या था? दैट वाज व्हेन t is equals to pi by 4। तो अब हम पुट कर लेंगे t equals to pi by 4। जब भी किसी इंस्टेंट पर पूछा जाता है तो हमेशा क्या करना है? डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर लेना है और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस भी पॉइंट पर पूछा जा रहा है। तो अब मैं जब डेरिवेटिव कर चुकी हूँ, सब कुछ निकाल चुकी हूँ, अब मैं t को पाई बाय 4 पुट करूंगी। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, b बाय a, तो साइन 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 cos 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस cos 2 इंटू पाई बाय 4। सो दिस इज b बाय a बाहर, दिस becomes sin pi minus sin pi by 2 upon this is cos pi plus cos pi by 2। So this is b by a sin pi। sin pi कितना होता है? n pi is 0, sin n pi हमारे पास 0 होता है, pi by 2 पर 1 होता है, cos pi हमारे पास होता है -1 and cos pi by 2 होता है 0। So this becomes b by a -1 upon -1, which is b by, यही प्रूफ करना था, hence proved, right। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस पर ही क्वेश्चन है। इफ x is equals to sin inverse 2t upon 1 plus t square and y is equals to tan inverse 2t upon 1 minus t square with t is greater than 1, ये given है। You have to prove that dy by dx equals to -1, ये लाना है। तो अब देखो, फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास है, क्योंकि x is function of t, y is also function dependent on parameter t, right। ऑल्सो इनवर्स ट्रिगो इन्वॉल्व है, तो हमें पता है इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव कैसे करना है और ऑल्सो पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे करना है। तो हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि dy by dx निकालना है तो हम निकालेंगे dy by dt इवैल्यूएट करके और उसको डिवाइड कर देंगे dx by dt से, तो इससे हम निकालेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं y फंक्शन से। सो y इज tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है।
अब क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगो में हमेशा सिंप्लीफाई करना है बाय सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं बाहर tan इनवर्स फंक्शन है तो अंदर अगर tan बनेगा तभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan ही आइडेंटिटी बन सकता है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला देखा है 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग स्क्वायर जो tan का फॉर्मूला हो? तो हमारे पास होता है tan 2t is 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। तो t को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? अगर आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा tan 2 थीटा का। तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। नाउ सी, क्योंकि हमें गिवन है t इज ग्रेटर देन 1 तो ऑब्वियसली इसका रोल है। इसी की हेल्प से हम देखेंगे कि हमारे पास ये कैंसिल आउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तभी tan इनवर्स ऑफ tan हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं। When t is greater than 1 तो t मैंने लिया है tan थीटा, तो मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब tan थीटा अगर 1 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली लेस देन तो नॉट इंफिनिटी होगा, राइट? तो अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो tan इनवर्स अप्लाई करेंगे हम। तो थीटा लाइज बिटवीन 1 होता है पाई बाय 4 पर tan एंड नॉट डिफाइंड होता है पाई बाय 2 पर, राइट? तो 2 थीटा विल लाई बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। अब क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स फंक्शन की? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। तो रिकॉल करो कि हम कैसे लाते थे इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर ये लाई नहीं करता है, यूजिंग क्वाड्रेंट रूल। या तो हम पाई माइनस पाई प्लस लिखते हैं या फिर 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, यही दो तरीकों से हम इसको लाते थे अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, राइट? तो अगर हमें लाना है इसको tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो क्या पाई माइनस वर्क करेगा? तो पाई माइनस तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो एक बार पाई प्लस ट्राई करते हैं, क्योंकि पाई प्लस विल मेक इट इन द थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेम उधर ही आ जाएगा, है ना? tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज tan पाई प्लस 2 थीटा, कोई साइन का गड़बड़ भी नहीं होगा। बट चेक करते हैं पाई प्लस 2 थीटा करने से ये कहाँ पर लाई कर रहा है? ये तो और दूर जा रहा है 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, तो मतलब पाई प्लस तो वर्क नहीं कर रहा है। तो पाई माइनस ही वर्क करके देखते हैं, नेगेटिव साइन अपने आप लगाएंगे, ठीक है? आपको मैंने बता दिया था पाई या 2 पाई की हेल्प से ही हम लाते हैं। तो अगर मैं पाई माइनस लिख रही हूँ तो इसको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ tan। जैसे ही मैं लिखूंगी पाई माइनस 2 थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन नेगेटिव होता है और पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस tan 2 थीटा। tan 2 थीटा के इक्वल नहीं है तो इसलिए एक नेगेटिव साइन यहाँ लगाना होगा। एंड क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है? tan फंक्शन है, तो tan ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि tan इनवर्स से tan तो हम तभी कैंसिल कर पाएंगे जब बीच में कुछ ना हो, तो ये नेगेटिव साइन हम एंगल में ले जा सकते हैं। तो ये 2 थीटा माइनस पाई लिखा जा सकता है। किससे लिखा? tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan एक्स, राइट? अब देख लेते हैं क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे लाई कर रहा है। मैंने पाई प्लस वर्क करके देखा था, वो तो और दूर ले जा रहा था इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। अब इसके लिए देख लेते हैं। तो इसमें से अगर पाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पाई बाय 2 माइनस पाई, सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, तो दिस बिकम्स माइनस पाई बाय 2 टू 0। एंड आपको पता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, मतलब अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक कर रहा है। सो आप इसको लिख सकते हो एज 2 थीटा माइनस पाई। तो ये आ गया हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड इसको ही हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज थीटा हमारा जो भी था। तो थीटा क्या था आपके पास? थीटा वाज
tan इनवर्स t, यहां से हम निकाल सकते हैं. सो दिस बिकम्स 2 tan इनवर्स t माइनस पाई. अच्छा, इधर ही एक चीज अभी मैं आपको समझाऊंगी, ये याद रखना. पिंक अभी देखते हैं, पहले हम कर लेंगे फिर उसके बाद देखते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अब हम, क्योंकि हमें dy बाई डी टी चाहिए था. सो फाइंड करते हैं. dy बाई डी टी डिफरेंशिएट करना है. 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, एंड पाई का डेरिवेटिव 0. ठीक है, x के लिए करते हैं. x फंक्शन क्या था हमारा? साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो सेम जैसे अभी हमने किया था, अगर dx बाई dt निकालना है तो साइन इनवर्स से साइन ही हम कर सकते हैं अगर अंदर साइन बने. तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है? अगर t को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का. अब ये कैंसिल आउट तभी हो सकता है जब 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे. तो ये सेम t ग्रेटर देन 1 जो हमने अभी तक देखा था, वही सेम चीज है. तो t ग्रेटर देन 1, सेम अगर यही चीज देखोगे तो 2 थीटा यहाँ लाई कर रहा है ना. यहाँ तक तो ये सारे स्टेप सेम है. 2 थीटा लाई कर रहा है पाई बाई 2 टू पाई के बीच में. क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना. तो अगर ये साइन है तो मैं एक बार चेक करती हूँ पाई माइनस या पाई प्लस क्या वर्क कर रहा है. तो पाई माइनस करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है. तो पाई प्लस करने से, पाई माइनस करने से ये कहाँ लाई कर रहा है? तो पाई माइनस करके अगर मैं लिखूंगी तो ये सेम चीज लिखी जा सकती है, क्योंकि पाई माइनस विल मेक इट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है और पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज. तो ये दोनों वैल्यू सिमिलर है, सेम ही आएंगी. राइट, ओके. तो अब मैं इधर वर्कआउट करने के लिए इसको पाई माइनस यूज कर रही हूँ. तो चेक करते हैं क्या पाई माइनस लाई कर रहा है. तो पाई माइनस करोगे तो इसको भी पाई में से माइनस करोगे और इसको भी. तो ये कहाँ लाई कर रहा है? दिस लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू 0. पाई माइनस 2 थीटा, अच्छा एक मिनट सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा जब कर रहे हैं तो पहले माइनस 2 थीटा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. सो दिस इज माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2, एंड देन आप पाई ऐड कर रहे हैं तो दिस बिकम 0 टू पाई बाई 2. तो 0 टू पाई बाई 2 तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है साइन की. तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस 2 थीटा. राइट, एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट थीटा बैक इन टर्म्स ऑफ जो भी आपने लेट किया था. तो आपने ये लेट किया था तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स टी, 2 tan इनवर्स टी. राइट, अच्छा अब इसको हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट. dx बाई, हमें निकालना है dx बाई डी टी. तो dx बाई डी टी आपके पास आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर. राइट, अब देखो dy बाई डी टी निकल चुका है और dx बाई डी टी निकल चुका है. तो हमारे पास dy बाई डी एक्स था क्या? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. कर ले सब्स्टिट्यूट. तो dy बाई डी टी आया था 2/1 प्लस टी स्क्वायर और ये आया है -2/1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया? -1. हेंस प्रूव्ड. राइट, यही पूछा था. तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिगो भी हो गया और पैरामीट्रिक भी हो गया. तो इनवर्स ट्रिगो हमेशा सिंप्लीफिकेशन से होता है, तो हमने उसी से उसका डेरिवेटिव किया. तो हमारे पास जो पूछा गया था वो प्रूव हो गया. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगी. देखो, जब हमने
इसको थीटा सब्स्टिट्यूट किया और सब कुछ सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आया y एज फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। लेट्स से मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ, y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई। ओके, अब देखो जो x आया था पाई माइनस 2 थीटा। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसी स्टेप में ऐसे लिख लेती, कैसे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकती थी, क्योंकि y अब फंक्शन बन गया पैरामीटर थीटा का, x बन गया फंक्शन पैरामीटर थीटा का, तो dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है। तो यहाँ पर भी मैं पैरामीट्रिक फॉर्म भी लगा सकती हूँ, वही सेम चीज, राइट। तो अगर आप ये करके देखते तो देखो क्या आता, अगर dy बाई डी थीटा निकाल देते तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना था, 2 आता, राइट, 2 माइनस 0, और इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना था, -2 आता, क्या आ जाता, -1, वही आया ना जो हमें चाहिए था। तो इस केस में हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीटर t हो या पैरामीटर थीटा हो मैटर नहीं करता, है ना। तो अगर इसको ही रखकर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते और सेम दूसरे को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करते तो भी ये करेक्ट होता, बट ऐसा नहीं कर सकते, एक को t में कर लिया एक को थीटा में कर लिया, तब नहीं कर सकते। सो दिस वाज योर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो आपने देखा अगर x और y दोनों फंक्शन होते हैं ऑफ सम पैरामीटर t, तो उनको डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो अभी अभी हमने देखा पैरामीट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पूछ रहे हैं और वो सिंपल फंक्शंस नहीं है, जैसे एक्स टी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग अलग से फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पर देखो log sin x को पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। अब कैसे करें इसको, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बट एक स्टेप आपको इसमें ये करना होता है, फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। क्या, अगर आप लेट कर लोगे फर्स्ट फंक्शन को एज u और दूसरे वाले को लेट कर लोगे एज v, तो बेसिकली अब क्या निकालना है, देखो आपको बोला है फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरिवेटिव करो, मतलब आपको du बाई dv निकालना है, ये निकालना है। ऑल्सो इफ यू सी u एंड v, तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन x। अभी अभी तो फॉर्म देखी, जब दो हमारे पास वेरिएबल्स थे वो तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट थे, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो डायरेक्टली जैसे ही आप लेट कर लोगे द फंक्शंस टू बी u एंड v, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। और पैरामीट्रिक फॉर्म तो फिर हमें करनी आती है, तो हम इसको du बाई डी एक्स निकाल दें और dv बाई डी एक्स निकाल दें, तो बहुत आराम से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। सो u इज log sin x, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन से है तो पहले log का करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 1 बाय साइन एंड फिर करेंगे साइन का, तो साइन का होता है cos, राइट। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करके नहीं लिख रही हूँ tan वगैरह में या cot में, क्योंकि दूसरा भी मुझे v cos उसमें ही दिख रहा है। देखो जो v फंक्शन है वो मुझे रूट cos x दिख रहा है, तो शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो करते हैं। v इज इक्वल्स टू हमारे पास है रूट cos x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले रूट का करेंगे, तो आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट x, तो ऐसे ही रूट cos x का होगा 1 बाई 2 रूट cos x। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल cos का करेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन, राइट। आगे हमारे पास, तो हमें निकालना था du बाई dv, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू v, तो आप ऐसे पढ़ना u विद रिस्पेक्ट टू v, जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है, तो du बाई dv निकाल रहे थे, तो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज cos x बाय sin x,
cos x by sin x and upon this is minus sin x by root 2 root cos x, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो हम एज इट इज लिखेंगे इसको और कुछ नहीं। ये आपके पास बन गया -2 cos x रूट cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। सो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this is how you differentiate one function with respect to another function. बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ ये देखना है अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन का पूछा है तो आपको सिर्फ उनको u और v लेट करना है और कुछ भी नहीं। जैसे ही आप u और v लेट करोगे आप इजीली उनको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और फिर हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। ऐसे ही देखते हैं और भी डेरिवेटिव। लेट्स से आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x where x lies in -1 to 1 इंटरवल दे दिया, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही फंक्शन अलग अलग लग रहे हैं, साइन इनवर्स और tan इनवर्स, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बोल रहे हैं, तो आप लेट कर दो u as फर्स्ट फंक्शन and v as second function। सो नाउ u और v हमने लेट कर लिया है, तो अब क्या देखना है, हमें निकालना क्या है वो देखना है। u विद रिस्पेक्ट टू v बोल रहे थे डेरिवेटिव करने के लिए, ये निकालना है। तो du by dx पैरामीट्रिक फॉर्म दिख रही है और dv by dx निकाल लेते हैं। तो पहले u को कंसिडर करेंगे, दिस इज आवर u फंक्शन, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम कैसे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। सिंप्लीफाई करके ही हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो x को क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए सो दैट ये साइन का ही फॉर्मूला बन जाए। तो हमें पता है साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो x को क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है यहाँ पर, यू कैन सब्स्टिट्यूट x एज tan थीटा, है ना। तो ये बन जाएगा u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। बट ये कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं इंटरवल, x है -1 to 1, तो x को हमने tan थीटा लेट किया है, तो tan थीटा लाई कर रहा है -1 to 1। तो tan इनवर्स अब इम्प्लाई अगर अप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर, और -1 यही -π/4। तो हमें 2 थीटा चेक करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे -π/2 to π/2 विच इज करेक्ट। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है। तो ये डायरेक्टली ही कैंसिल आउट हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना। u इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अभी हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक फॉर्म, या फंक्शन ऑफ x बनाओ या थीटा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरा भी शायद हमारा ऐसे ही कुछ बन जाए, तो इसको लिख सकते हो आप, u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या आ गया 2 tan इनवर्स x। दिस इज योर फर्स्ट। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट तो कर लें हम, क्योंकि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो du by dx निकालना है, तो du by dx 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो du by dx आ गया। अब निकालते हैं v के लिए, तो v तो सिंपल फंक्शन गिवन है, क्या, tan इनवर्स x।
तो इसको तो मैं सीधा ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. So what will be du by dv? That will be du by dx upon dv by dx. So that is 2/1 plus x square and 1/1 plus x square, which gives you 2. This is your answer. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट आपको उन फंक्शन को u और v लेट करना है. जैसे ही लेट कर लेते हैं वो पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेसिस पर. Okay, the question is, if x belongs to this interval 1 by root 2 to 1, then differentiate tan inverse root of 1 minus x square upon x with respect to cos inverse 2x root of 1 minus x square. ये हमें करना है. ठीक है, x का इंटरवल भी दे दिया, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बोल रहा है, और वो फंक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे u और v. अब ये फंक्शंस बहुत ठीक हो जाएंगे और हम इजीली डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे. तो ये मैंने लेट कर लिया. तो अब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया टू फाइंड du बाय dv, फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. पहले u को डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. अच्छा, अब कैसे करें, याद करो मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताया था. जब भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, डिपेंडिंग क्या वर्क कर रहा है. अब देखो यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan होगा तो फायदा होगा. तो अगर मैं इसको कॉस सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा, tan बन जाएगा ना डायरेक्ट. तो अगर आप रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दोगे तो दिस विल बिकम रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर निकल कर बन जाएगा साइन थीटा. इसीलिए हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एज कॉस थीटा, राइट. साइन भी कर सकते हैं, बट वो 2 स्टेप और फालतू करने का कोई मतलब नहीं है. जो हमारे पास वर्क कर रहा है वो हम हमेशा सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन रहा है विच इज टैन थीटा. बट कैंसिल आउट करने से पहले हमें जरूर देखना है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर भी रहा है या नहीं. तो देखते हैं. अभी क्या देखा था कि x कहाँ लाई कर रहा है, x इज लाइंग बिटवीन 1 बाय रूट 2 टू 1. तो मतलब x हमने cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, वो लाई कर रहा है 1 बाय रूट 2 टू 1 के बीच में, राइट. हमें चाहिए थीटा कहाँ लाई कर रहा है. तो cos इनवर्स अगर आप इस पर ऑपरेट करोगे तो cos की वैल्यू 1 होती है किस पर, 0 पर, और 1 बाय रूट 2 होती है पाई बाय 4 पर. मैंने आपको बताया था बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंटरवल उल्टा दिखता है, बट घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप उसकी वैल्यूज उल्टी करके लिखें, 0 और पाई बाय 4. ठीक है. तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है tan इनवर्स की, तो हम कैंसिल कर सकते हैं. तो u इज इक्वल्स टू आ गया थीटा, राइट. तो मैं इसको एज इट इज ये 1 मार्क कर रही हूँ. वैसे ही पहले निकाल लेते हैं v क्या आ रहा है, फिर एक साथ डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो v हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज cos इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो कर लो, या तो साइन या कॉस. तो इधर भी कॉस ही वर्क कर जाएगा, क्योंकि देखो ये बनेगा 2 cos थीटा साइन थीटा विच इज साइन 2 थीटा, है ना. तो इधर भी मैं x को cos थीटा से ही वर्कआउट कर रही हूँ. तो ये बन रहा है cos इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा.
तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, ये बन गया राइट बट बनना क्या चाहिए था कॉस, बट साइन बना है, साइन का ही फॉर्मूला दिख पा रहा है, ऐसा कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब साइन को डायरेक्टली कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 2 माइनस सेम एंगल लिखकर, राइट। तो अब बस ये चेक करना है ये कहाँ लाई करेगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए कॉस इनवर्स की। थीटा तक तो हमने यहाँ पर वर्कआउट कर लिया है, यही सेम चीज सब्सटीट्यूट की है, तो यहाँ क्या, यहाँ से ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 2 थीटा बनाते हैं इसको पहले, तो 2 थीटा के लिए ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स कर दी हमने इनइक्वालिटी, और अब पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कॉस इनवर्स फंक्शन की, तो हम जरूर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम v को लिख सकते हैं एज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं राइट। तो ये आ गया आपके पास सेकंड। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज डी यू बाई डी वी निकालना है, तो वो आपकी चॉइस है, या तो थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करके डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स निकालो, बट क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऑफ थीटा बन चुके हैं तो मैं डी यू बाई डी थीटा और डी वी बाई डी थीटा भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इनका डेरिवेटिव नहीं किया था, मैंने रोक दिया था। आपकी चॉइस है, आप इस थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लो, कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, तो डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, बट क्योंकि वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म है ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है तो फर्क तो पड़ना नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं करने वाली हूँ डी यू बाई डी थीटा विच इज, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज गोइंग टू बी 1, एंड डी वी बाई डी थीटा इसका करते हैं पाई बाई 2 का 0 एंड माइनस 2 थीटा का -2, तो आंसर आ गया -1। दिस इज योर आंसर। अगर x में करके करते तब भी यही सेम चीज आती। So this is differentiation of one function with respect to another function, which was just an extension of parametric functions. तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।